हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर जो आपका 13 है प्रोबेबिलिटी। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए बच्चों, हम इस टॉपिक के दो पार्ट बनाएंगे और इन दो पार्ट के अंदर इस टॉपिक से जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन क्या करेंगे बच्चों, हम कवर अप कर देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस के अंदर किसी भी इवेंट की सारी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी निकालना क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कॉइन को वन टाइम टॉस किया, तो वन टाइम टॉस करने के बाद दो पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों, हेड और टेल। तो अगर मैं पूछूं आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स, इट्स मीन्स हमें हेड की सारी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका मतलब या तो हेड आएगा या तो हेड नहीं आएगा। हेड आने की सारी पॉसिबिलिटी और हेड ना आने की सारी पॉसिबिलिटी का सम अगर हम निकालें बच्चों तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसी को कहा जाता है बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन शॉर्ट में कहा जाए तो किसी भी सैंपल स्पेस के अंदर किसी भी एक रैंडम इवेंट की सारी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी निकालना क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है, मेरे पास क्या है बच्चों, एक कॉइन है और इस कॉइन को मैंने 2 टाइम्स क्या किया बच्चों, टॉस किया। तो इस कॉइन को मैंने 2 टाइम टॉस किया, तो मुझे पता है किसी कॉइन को अगर मैं 2 बार टॉस करूं बच्चों तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 4 पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, वो क्या है बच्चों, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है बच्चों, और मैं आपसे कहूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स। मैं पूछूँ आपसे बच्चों फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स, तो इसका क्या मतलब बच्चों, इसका मतलब यह है कि हमें हेड की सारी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और वो सारी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। जैसे हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया बच्चों, 2 टाइम टॉस किया, इसका मतलब मैक्सिमम हेड आने की पॉसिबिलिटी 2 है और मिनिमम क्या है बच्चों, 0 है। तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी बच्चों, 0 1 2। तो देखिए बच्चों, तो ये आपका हो गया XI और ये हो गया आपका PI। XI का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटीज़ और PI का मतलब उन पॉसिबिलिटीज़ की प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं बच्चों, क्या चीज़ है आपका। देखिए अब जैसे मान लीजिए 0 1 2 ये आपके 3 क्या हैं बच्चों, पॉसिबिलिटी हैं और इधर क्या है, इन पॉसिबिलिटीज़ की प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए, तो 0 का मतलब होता है कि आपका हेड नहीं आएगा। तो इन 4 पॉसिबिलिटी में कितने ऐसे केस हैं जहाँ पे हेड है ही नहीं, तो एक ही केस है बच्चों, कौन सा, ये केस। तो 1/4। तो 1 का मतलब है कि आपने कॉइन को 2 बार टॉस किया और दोनों में से एक बार आपका क्या आया बच्चों, हेड आया। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है भाई, 1 टाइम हेड की, 1 और 1 2, तो 2/4। और इसका मतलब है कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया और दोनों बार आपका हेड आ गया, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी बच्चों, 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/4। अब इसमें एक चीज़ और अच्छी है बच्चों कि जब भी हम किसी भी सैंपल स्पेस में किसी भी रैंडम इवेंट की सारी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उन सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए बच्चों, 1। अगर प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, 1/4 2/4 और 1/4 इन तीनों को प्लस करें तो 4/4 आएगा और 4/4 का मतलब 1 होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की 1/1। ठीक है, तो कुल मिला के इस टॉपिक के हम 2 पार्ट्स बनाएंगे और इन 2 पार्ट्स में इस टॉपिक के जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं वो सारे क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों, क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है और उसका ये क्या दे रखा है बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक रूल है कि जितनी भी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन पॉसिबिलिटीज़ की जो भी प्रोबेबिलिटी है उनका सम क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी हैं पॉसिबिलिटीज़ और ये उन पॉसिबिलिटीज़ की प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता है कि इन सब का सम कितना आएगा बच्चों, 0.2 + k + k + 2k = 1। तो 2 और 1 3 और 1 4, तो 4k और अगर 1 में से 0.2 गया तो बच्चों 0.8 आएगा। तो k = 0.8/4। ठीक है बच्चों, और ये हो गया आपका भैया 8/40 और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1/5 या 0.20।
ठीक है बच्चों, इसमें किसी को भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। पहले हम इससे कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं, फिर इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, द रैंडम वेरिएबल एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है जी, हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उस रैंडम वेरिएबल एक्स की ये क्या है बच्चों, प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है पी। अब देखिए बच्चों, जब भी ये बात सुनो ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझो, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सुनते ही आपके माइंड में क्या इमेज बननी चाहिए कि उन सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहला पार्ट तो हम निकाल सकते हैं बहुत ईजिली बच्चों, तो इन सब का सम कितना होगा 1। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, 7p 2p² और p², ये तो हो गया बच्चों आपका 10p², ठीक है जी। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, ये हो जाएगा आपका बच्चों 9p और इक्वल टू 1। तो 10p² प्लस का 9p माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब क्या कर लेंगे बच्चों, इसके फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, बहुत इजी है। और जब हम इसके फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करना सभी को आता है बच्चों। तो यहाँ से p की 2 वैल्यू आएंगी, तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी बच्चों -1 और यहाँ से p की वैल्यू आएगी 1/10। और जैसा कि हम जानते हैं, यह बहुत बेसिक सी बात है, ना तो रैंडम वेरिएबल आपका नेगेटिव हो सकता है बच्चों, और ना तो रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कभी नेगेटिव होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मिनिमम क्या हो सकती है 0 और मैक्सिमम क्या हो सकती है 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज वैल्यू होती है वो बच्चों क्या होती है 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा नॉट पॉसिबल है। देन p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/10। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी निकाली x इक्वल टू 2 की। तो ध्यान से देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का मतलब है रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू जब 2 होगी तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी। तो जब रैंडम वेरिएबल x हमारा 2 होगा तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों 2। तो जब रैंडम वेरिएबल हमारा x बराबर 2 होगा तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों 2p, और p की वैल्यू कितनी है 1/10। तो इट्स मीन्स 2/10 या फिर 1/5 या 0.20, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओए राजू प्यार मत करियो करियो, दिल टूट जाता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो प्रोबेबिलिटी किससे निकालनी है, p x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें उस केस में जहाँ पे x ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा बच्चों आपका 5 होगा। तो x का मतलब वो रैंडम वेरिएबल या तो 5 होगा या 5 से ज़्यादा होगा। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बच्चों 1 2 और 3। तो इसका मतलब इसमें आएगा x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 7। अगर हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दें बच्चों, तो 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो हमारा आ जाएगा बच्चों 10p² प्लस का बच्चों p, ठीक है जी। अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से p कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 10p + 1 और p की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/10, ठीक है बच्चों। तो ये तो बच्चों आपका 1/10 हो गया, और 10 से 10 कट गया, ये कितना आ गया बच्चों आपका 2, तो ये भी आपका 1/5 आ गया, ठीक है बच्चों। तो सेकंड पार्ट भी हो गया और थर्ड पार्ट भी हमारा कवर अप हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए हमें p का मतलब है प्रोबेबिलिटी, x का मतलब रैंडम वेरिएबल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखेगी कि जब x हमारा रैंडम वेरिएबल 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी k होगी, रैंडम वेरिएबल 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी 2k होगी, रैंडम वेरिएबल 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी 3k होगी, और अदरवाइज का मतलब अगर x जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो 2 के अलावा कुछ भी हुआ तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है बच्चों। तो फाइंड क्या करना है कि अब जैसा कि हम समझ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सारे रैंडम वेरिएबल x की जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम कितना होगा 1 होगा। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया आपका, नॉर्मल सम दिमाग लगाएंगे तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है और ये हमारी क्या है पॉसिबिलिटीज है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि इन सबका सम कितना आएगा 1। तो क्या आ गया आपका k + 2k + 3k और +0 इक्वल टू 1। तो 3 2 5 और 1 6k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट निकल गया बच्चों। सेकंड पार्ट क्या कराया कि प्रोबेबिलिटी निकालनी x लेस देन 2। तो सीधी सी बात है, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें x लेस देन 2 तो इसका मतलब क्या केस आएगा बच्चों x 0 और x 1।
तो x0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों k, और x1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 2k। तो इन दोनों का सम कितना हो गया 3k, और k की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/6, इट्स मीन्स 1/2। ठीक है बच्चों। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू या तो 2 होगी बच्चों, या 2 से क्या होगी ज़्यादा होगी। तो इसमें कौन सा केस आएगा बच्चों, x इक्वल टू 2 वाला केस भी आएगा, और प्लस x इक्वल टू जो भी अदरवाइज केस है उसका भी आएगा। तो 2 वाले केस की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 3k, और अदरवाइज केस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, तो आपका आ जाएगा 3k, और k की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/6, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बेसिक क्वेश्चन को कवर अप कर लिया। अब बात करते हैं बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा लॉजिक होता है, तो उनको हमें ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि हम कैसे पहचानेंगे जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही होगा। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये मेंशन किया होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस इवेंट, किसी इवेंट की आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो या तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं लिखा होगा। और अगर उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो लिखेगा फाइंड द नंबर ऑफ मीन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। तो किसी इवेंट की अगर वो मीन पूछ रहा है आपसे, वेरिएंस पूछ रहा है, या क्या पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें इन सब को निकालने के लिए भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना पड़ता है। मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वो भी हम कवर अप करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल हम बता रहे हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में या तो मेंशन किया होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और अगर मेंशन नहीं किया होगा तो उसकी जगह क्या मेंशन करेगा, फाइंड द मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब लेते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स। हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया और हमें पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स। इसका क्या मतलब है बच्चों, सबसे पहले हमें कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, और 3 बार टॉस करके हमारा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और उन्होंने पूछा कि हेड की बताओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ये मतलब है कि जब एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो उसमें हेड आने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे ध्यान रखिए, हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया बच्चों 3 बार। तो जितनी बार हम किसी चीज़ को टॉस करेंगे वो हमारा n होगा, या फिर जितनी चीज़ हम ड्रॉन करेंगे वो हमारा n होगा। और जो हमारा n होता है बच्चों उसी से हम क्या बनाते हैं पॉसिबिलिटी। तो अगर हमारा n 3 है तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो मिनिमम 0, 1, 2 और 3। अगर हमने किसी चीज़ को 4 टाइम टॉस किया तो पॉसिबिलिटी 0, 1, 2, 3, 4 होगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब हमें ये भी पता है कि जब हम किसी कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है बच्चों, या तो तीनों हेड आएंगे, या हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल टेल। तो ये आपकी 8 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। ठीक है बच्चों। अब उन्होंने 1 बाय 1 पूछा हमसे कि प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ हेड्स का। तो ये x का मतलब पॉसिबिलिटी और px का मतलब उन पॉसिबिलिटीज़ की प्रोबेबिलिटी। तो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, जब हमारा रैंडम वेरिएबल x 0 होगा तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0 का मतलब है कि जब हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया तो 0 का मतलब हेड होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने की सारी पॉसिबिलिटी और ना होने की सारी पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ती हैं, और इनका सम क्या आना चाहिए 1। तो 0 का मतलब हेड होगा ही नहीं। तो इन 8 केसेस में कितने केस है जहाँ पे हेड नहीं होगा, एक केस है, तो 1/8। 1 का मतलब है कि कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया और 1 बार आपका हेड आया और 2 बार आपका टेल आया। तो 1 बार हेड की पॉसिबिलिटी के लीजिए 1, 2, 3, तो कितना आ गया बच्चों आपका 3/8। और 2 का मतलब क्या है बच्चों कि आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया 3 बार, तो आपका 2 बार क्या आया बच्चों हेड आया। तो 2 का मतलब 1, 2, 3। और 3 का मतलब क्या है बच्चों आपका कि आपने कॉइन को 3 बार टॉस किया और तीनों बार आपका क्या आया हेड आया। तो तीनों बार हेड आएगा तो एक ही केस है बच्चों। ठीक है।
4 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया, 3 बार, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 3 तक ही जाएगी। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इन सबका सम करूं तो कितना आएगा 1। ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बेसिक करा दिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एडवांस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है बच्चों, और अगर आप बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।